तो हम देखने जा रहे हैं जो वेव फ्रंट होती हैं, वेव होती है, उनका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा तो कैसे डायग्राम बनेगा। जनरली बोर्ड में पूछा भी जाता है कई बार कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर या रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस का डायग्राम बनाना है। तो बेसिकली इसमें डायग्राम बनाना है, आपको कुछ भी थ्योरी प्रूव नहीं करनी है। तो अभी जैसे कि हम पहले बनाने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर बना लें और फिर उसको वेव कैसे रिफ्लेक्ट होगी उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा स्फेरिकल कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कोई हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक। ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये मान लीजिए मिरर आपका एम डैश हो गया, ये ए बी वेव फ्रंट हो गया और इसका परपेंडिकुलर क्या बना के देगा, रे देगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर 1 और 2 जो है ये आपकी रेज हो गई, ठीक है। परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट क्या होता है, रे होता है। अब आप जानते हैं कि अगर हम इसको ब्लू पेन से डॉटेड दिखाते हैं आपको इमेजिनरी, क्योंकि हमें पूरा फिक्स नहीं बनाना है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दिखाना है, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए हम डॉटेड से बना रहे हैं इसको, ठीक है। ये मान लीजिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल मान लें, ये पोल ऑफ मिरर मान लें। तो आपको पता है कोई भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, फोकल लेंथ को कट करती है। तो कहीं ना कहीं जो ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी वो कुछ ऐसे नहीं होगी, या फिर ये वाली इधर पड़ के इधर जाएगी, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेंगी, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट को कट करेंगे। अगर अब बात करें कि जो रेज होती है परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती हैं, अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो अगर हम इसको ये बना दें, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो प्लेन वेव फ्रंट था, ये क्या था, प्लेन वेव फ्रंट था, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन इट कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये क्या बन गया, स्फेरिकल SWF, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। आप खुद से देख सकते हैं जो रेज होंगी स्फेरिकल मिरर से टकराने के बाद कहां, फोकल लेंथ पे कट करती हैं, तो दोनों साइड से। अब इसको अगर मिलाएंगे, क्योंकि ये हमें देखना है परपेंडिकुलर दिखाना है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो यानी ये जो प्लेन वेव फ्रंट है जब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही डायग्राम बनाना है और इतनी बात बोलनी है, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो अब रिफ्रैक्शन हम ऑफ वेव कराएंगे थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। प्रिज्म कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर होता है, ठीक है। फिलहाल हम सामने से बात करें तो आपको ऐसा एज अ ट्रायंगल ही दिखेगा, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए ABC एक प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। अब इसके थ्रू हम एक प्लेन वेव फ्रंट लेके सामने की ओर आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, AB मान लीजिए हमारा कोई प्लेन वेव फ्रंट है, PWF। अब इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट रे होती है, ठीक है। ये मान लीजिए 1 और 2 हमारा रेज हो गई, क्या हो गई, ये रेज हो गई, ठीक है। अब आप जानते हैं जब प्रिज्म के थ्रू लाइट जाती है तो क्या होती है, अपने पास से डेविएट हो जाती है, यानी वो सीधी नहीं जाएगी, अब डेविएट हो जाएगी। तो ये लाइट, अब इसको हम ब्लू पेन से दिखाएंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये वाले जो 2 वाली है वो कुछ आपको ऐसे डेविएट होते हुए मिलेगी और 1 वाला भी कुछ ऐसे ही, ठीक है। ये 1 वाला हो गया, सॉरी 2 है और ये 1 वाला है। अब इसको अगर मिला दें
तो आपका ये वेव फ्रंट ही मिलेगा। लेकिन इसमें देखें तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सिंपली जो प्लेन वेव फ्रंट था वो प्लेन वेव फ्रंट ही मिला है आफ्टर रिफ्लेक्शन। बट क्या हुआ है, डेविएट कर गया है अपने पास से, यानी इसको क्या कह सकते हैं, डेविएटेड वेव फ्रंट। डेविएटेड वेव प्लेन वेव फ्रंट, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता, बस अपने पास से वो डेविएट कर जाएगा। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव थ्रू कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू अगर पास किया तो कैसे होगा। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बन गया। अब यहां पे एक हम प्लेन वेव फ्रंट ले रहे हैं, और प्लेन वेव फ्रंट के साथ हम दो रेज ले लेंगे। ठीक है, ये ए बी हमारा कोई प्लेन वेव फ्रंट हो गया है, 1 और 2 हमारा रेज हो गया, तो PWF यानी प्लेन वेव फ्रंट। अब हम इसको देखिए, आप कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, जो भी लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्या करता है, कुछ जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती है रेज, उनको अपने फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। तो ये रे जो 1 है, ये पास होने के बाद ये मान लीजिए अगर फोकस पॉइंट इमेजरी हम यहां पे मान लें तो 1 को कुछ ऐसा कर देगा, और 2 को भी कुछ एज इट इज, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कुछ ऐसा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा ना। तो अब अगर हम इसको कनेक्ट करें बाय परपेंडिकुलर सरफेस तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा शेप। ठीक है, तो अब यहां पे भी अगर ध्यान दें तो अब प्लेन वेव फ्रंट अब प्लेन ना रहा, ये भी स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हो जाएगा SWF, यानी रिफ्रैक्टेड जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट में हो गया। तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू भी अगर आप रिफ्रैक्ट कराते हैं प्लेन वेव फ्रंट का तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको बेसिकली डायग्राम ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर बोलेगा तो सिर्फ डायग्राम पूछेगा, थ्रो लेंस ये बता दीजिए, या थ्रो प्रिज्म, या थ्रो स्फेरिकल मिरर। तो जनरली प्रिज्म तो बहुत कम ही पूछा जाता है, स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का जरूर पूछा जाता है। तो ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रखते हैं इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।